पिछले 2 महीने से अंतरिक्ष में फंसे नासा के अंतरिक्ष यात्री यानी सुनीता जो विलियम्स हैं, उन्हें और बुच बिलोर को अगले साल फरवरी में स्पेस एक्स से धरती पर वापस लाया जाएगा। नासा ने कहा है कि दोनों यात्री जिस बोइंग स्टार लाइनर अंतरिक्ष विमान से अंतरिक्ष और अंतरराष्ट्रीय स्टेशन यानी ISS पर गए थे, वो अब बिना क्रू के लौटेगा। इन दोनों अंतरिक्ष यात्रियों के बीते 5 जून को अंतरिक्ष स्टेशन के लिए उड़ान भरी थी और योजना के अनुसार यह 8 दिन का मिशन होने वाला था, लेकिन अब उन्हें अंतरिक्ष की कक्षा में 8 महीने बिताने पड़ेंगे। आखिर नासा को सुनीता और बच को वापस लाने में क्या परेशानी आ रही है और आखिर ये दोनों यात्री क्या कभी वापस आ भी पाएंगे या नहीं, ये सब कुछ इस रिपोर्ट के जरिए अब हम ट्रैवल पर भेजे गए हैं। इस मिशन के दौरान उन्हें स्पेसक्राफ्ट को मैनुअली भी उड़ाना था, साथ ही फ्लाइट टेस्ट से जुड़े कई तरह के ऑब्जेक्टिव भी पूरे करने थे। लेकिन स्टार लाइनर स्पेसक्राफ्ट के लॉन्च के समय से ही उसमें कई दिक्कतें थी। इसके चलते 5 जून से पहले भी कई बार लॉन्च फेल हुआ था। लॉन्च के बाद भी स्पेसक्राफ्ट में दिक्कतों की खबर आई। नासा ने बताया कि स्पेसक्राफ्ट के सर्विस मॉड्यूल के थ्रस्टर में एक छोटा सा हीलियम लीक है। एक स्पेसक्राफ्ट में कई थ्रस्टर होते हैं और इनकी मदद से स्पेसक्राफ्ट अपना रास्ता और स्पीड बदलता है। वहीं हीलियम गैस के होने की वजह से रॉकेट पर दबाव बनता है। उसका ढांचा मजबूत बना रहता है, जिससे रॉकेट को अपनी फ्लाइट में मदद मिलती है। बता दें कि लॉन्च के बाद 25 दिनों में स्पेसक्राफ्ट के कैप्सूल में 5 हीलियम लीक हुए। 5 थ्रस्टर काम करना बंद कर चुके थे और इसके अलावा एक प्रोपेलेंट वाल्व पूरी तरह बंद नहीं किया जा सका। स्पेस में मौजूद क्रू और अमेरिका के ह्यूस्टन में बैठे मिशन के मैनेजर मिलकर भी इसे ठीक नहीं कर पा रही हैं। ऐसे में सवाल ये कि तमाम संभावनाएं जताने के बावजूद क्या सुनीता और ब्रूज धरती पर वापस आ पाएंगे या नहीं, और अगर नहीं आ पाए तो इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन। तो पूरी खबर पे क्या कुछ अपडेट है वो हमने आपको दिखाया, लेकिन क्यों आखिर सुनीता अंतरिक्ष में गई थी, क्या वहां कमी आई है, क्या अभी तक हुआ है, ग्राफिक्स के जरिए अब हम आपको दिखाने जा रहे हैं। देखिए, सबसे पहले अगर सुनीता की बात की जाए तो वो अंतरिक्ष में गई थी, उनके साथ उनके एक सहयोगी हैं, वो भी गए थे। विलियमसन और विलोर का 8 दिनों का ये पूरा मिशन था, जहां कैप्सूल में लीक होने की वजह से कुछ थ्रस्टर्स फेल हो गए हैं। ये एक बड़ी वजह रही है। नासा का जो क्रू ड्रैगन है वो मिशन पर बैकअप तैयार कर रहा है। कैप्सूल में लीक होने और कुछ थ्रस्टर्स फेल होने की वजह से ये कमी जो है वो देखने को मिली है, लेकिन इसके बाद जो अब ड्रैगन मिशन पर बैकअप है वो भी अब तैयार किया जा रहा है। अब देखिए, सेहत पर क्या असर पड़ सकता है, तो मांसपेशियां कमजोर उनकी हो सकती हैं, हड्डियों का घनत्व 1% कम हो सकता है, अब क्योंकि लंबे वक्त तक रुकना है। और स्पेस फ्लाइट एसोसिएट न्यूरो ऑक्यूलर जो है वो भी ये कहते हैं कि आंखें कमजोर भी हो सकती हैं, क्योंकि अभी थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा जब तक इसको बेहतर ढंग से ना सुधार लिया जाए और उसके बाद उनकी वापसी जो है वो संभव हो पाएगी। ये तमाम कमियां हमने आपको ग्राफिक्स के जरिए बताई। चलिए अब आगे बढ़ेंगे और अब आपको ये भी बताएंगे कि जब हमने इस खबर पर पोल किया कि क्या सुनीता को वापस लाने में कामयाब नासा होगा, तो 90% लोग हाँ का सपोर्ट करते हैं, यानी उनको विश्वास है कि सुनीता और उनके सहयोगी सुरक्षित वापस लौटेंगे, और 10% ऐसे लोग हैं जो कि ना में सहमति जता रहे हैं।